सो ही एवरीवन, मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मैं प्रे करूंगा कि वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को मेरे सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई कोई भी डरावनी घटना नहीं बताने वाला। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को मेरे साथ घटी हुई एक बेहद ही डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूं। और ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा करता था। और इस घटना को बताने से पहले मैं आप सभी को थोड़ी बहुत चीजें समझा देना चाहता हूं, जैसे मैं बचपन में कैसा था और मेरा स्कूल दिखने में कैसा था। और आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि आखिर में ये दो चीजें आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे बारे में, मैं बचपन में कैसा था। तो अभी तो आप मुझे जैसा देख रहे हैं मैं वैसा ही हूँ, लेकिन बचपन में मैं बहुत ही ज्यादा भोला हुआ करता था। अगर मुझे कोई भी सीरियस होके कुछ भी बताता था कि भाई ऐसा है वैसा है, तो मैं उसकी बात पर यकीन कर लेता था। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत गलत चीजों पर भी यकीन कर लिया, जैसे अगर मैं मकड़ी से खुद को कटवाऊंगा तो मुझे स्पाइडरमैन की शक्तियां मिल जाएंगी, जो बहुत ही ज्यादा मतलब इस बारे में तो खैर बात करना ही बेकार है। मकड़ी वाली गलती तो शायद आपने भी की होगी। तो मैं इस टाइप का कुछ बच्चा था 5th स्टैंडर्ड में। अब आप बोलेंगे कि भाई 5th स्टैंडर्ड में तो सबको दिमाग आ जाता है, लेकिन कुछ कुछ होते हैं मेरी तरह जिन्हें नहीं आ पाता। तो अब मैं स्कूल के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। तो स्कूल का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे जो प्रिंसिपल है वो सुबह मुझे घर में घुस के मारे, इसलिए मैं स्कूल के स्ट्रक्चर के बारे में बस आपको बताता हूँ। तो मेरा जो स्कूल है वो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, जैसा कि नॉर्मली स्कूल होता ही है। तो स्कूल जो है वो पूरा 3 मंजिल का है। फर्स्ट जो ग्राउंड है उसे एज अ प्ले ग्राउंड बच्चे यूज करते हैं रिसर्च पे, और बाकी जो है हॉल की तरह उसे असेंबली की तरह यूज करते हैं। बाकी फर्स्ट फ्लोर पर जो है क्लासेस लगती हैं, सेकंड फ्लोर पर क्लासेस लगती हैं। लेकिन जब मैं पढ़ता था 5th क्लास में, तब पूरा जो 3rd फ्लोर होता था, 3rd फ्लोर पर तकरीबन 20 कमरे थे, 20 क्लासरूम थे और 20 के 20 खाली रहते थे। 3rd फ्लोर पर कोई भी नहीं जाता था और टीचर लोग भी 3rd फ्लोर पर जाने से मना करते थे। और अगर कोई गलती से चला भी जाता था तो टीचर बहुत बुरी तरह से उसे पनिश करते थे। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि आखिर मैंने आपको मेरा भोलेपन के बारे में क्यों बताया। तो मेरा एक दोस्त था आशुतोष, वो और मैं बेस्ट फ्रेंड थे। और हमेशा की तरह जैसे होते ही है बैक बेंचर्स पीछे बेंच के बैठते थे क्लास में, सबसे पीछे बेंच पर। तो एक दिन रिसर्च में वो और मैं बात कर रहे थे और मेरा एक और दोस्त था यशपाल, वो भी हमारे साथ ही बैठा करता था। तो हम तीनों आपस में ऐसे ही बात कर रहे थे। टीचर वगैरह थे नहीं, कोई नहीं था, बस बच्चे अपना आपस में खेल रहे थे। हमारा खेलने का मन नहीं था और अजीबोगरीब बातें चल रही थी। अब बातें बताते बताते आशुतोष ने कहा कि भाई तुझे पता है ये जो 3rd फ्लोर है ना अपना स्कूल का, ये हॉन्टेड है। अब मैंने कहा कि हॉन्टेड है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, हम तो इतने टाइम से यहाँ पढ़ रहे हैं। फिर 1st क्लास निकल गई, 2nd निकल गया, 3rd निकल गया, 4th निकल गया, 5th निकल रहा है, अब ये भी 5th भी खत्म होने वाला है, तो हॉन्टेड कैसे? अभी तक तो कुछ ऐसा मैंने सुना नहीं। तो आशुतोष ने कहा कि भाई मेरी एक दोस्त है जो सुबह के वक्त यहाँ पढ़ने आती है, तो उसने मुझे बताया। अब कंफ्यूज मत होना, अब मेरा स्कूल थोड़ा सा गरीबों वाला था। तो वहाँ होता क्या था, सुबह जो होती थी, सुबह मॉर्निंग जो शिफ्ट होती थी वो गर्ल्स के लिए थी और दोपहर की शिफ्ट जो थी वो बॉयज के लिए थी। तो कोई मॉर्निंग में पढ़ने वाली लड़की होगी उसकी जान पहचान की, तो उस लड़की ने मेरे फ्रेंड आशुतोष को बताया था। तो आशुतोष ने कहा कि भाई ये जो 3rd फ्लोर है यहाँ पर एक लड़की ने अपनी जान दे दी थी। अब ये बात सुनकर मैं एकदम शॉक्ड और यशपाल भी शॉक्ड। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे अगर कोई भी कुछ भी सीरियस होकर बताता था तो मैं उसकी बात पर यकीन कर लेता। तो आशुतोष की बात पर भी मैंने यकीन कर लिया और मैंने कहा है सच में ऐसा है? अरे नहीं यार, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तो आशुतोष ने कहा कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, ये 3rd फ्लोर है ना, तू ही बता मुझे, तुझे कोई रीजन पता है ये 3rd पूरा फ्लोर खाली क्यों रहता है? तू ही मुझे बता दे। अब बता, इतनी सारी क्लासेस है, बच्चे इतने ज्यादा ओवर हैं, भर रखे हैं, लेकिन 3rd फ्लोर का कोई यूज नहीं करता। कोई तो रीजन होगा, मैं तुझे बता रहा हूँ मैं, यही रीजन। अब आशुतोष, यशपाल और मैं, हम तीनों दोस्तों के दिमाग में बहुत अजीब चीजें आने लगी। थोड़ा सा बच्चे होते हैं ना कि भाई 3rd फ्लोर पर भूत है, 3rd फ्लोर पर नहीं जाना, 2nd पर ही रहना है। अब जब भी हम 2nd फ्लोर पर जाएं
और थर्ड फ्लोर की ओर जाती हुई सीढ़ियों को देखे तो हमें डर लगे। ऐसा होता था, ऐसा लगता था भाई आशुतोष ने हमें बताया ही ऐसा था कुछ इस वे में कि भाई हॉन्टेड है, ऐसा है वैसा है, और वो रोज कुछ ना कुछ बताए हमें उस थर्ड फ्लोर के बारे में कि किसी ने जान दे दी थी, किसी ने ऐसा। और मेरे ख्याल से तो ऐसा हुआ था नहीं हुआ था, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। उसके बाद में एक दिन क्या हुआ, रिसर्च में मैं और आशुतोष खेल रहे थे गरीबों का स्कूल वंस अगेन एक कागज की बॉल बनाते थे उस समय, पन्नी वगैरह पता नहीं क्या क्या करके, और उससे फुटबॉल खेलते थे अपन। तो गरीबों वाला स्कूल, फिर से बोलने में शर्म आ रही है लेकिन ठीक है, ऐसा ही बचपन में हम करते थे, क्योंकि फुटबॉल तो भाई ले जा नहीं सकते स्कूल में, तुरंत टीचर जो है जब्त कर लेते हैं, तो ये हमारा सस्ता जुगाड़ था। तो एक बार हम जो है एक खाली क्लासरूम में जहाँ कोई नहीं था खेल रहे थे, और खेलते खेलते आशुतोष ने कहा कि भाई चल एक बार थर्ड फ्लोर पर देख कर आते हैं, और जो अगली पीरियड वाली मैम है वो आई नहीं है तो क्लास ऐसे ही घूमेगी बाहर, तब तक हम ऊपर चलकर देख कर आते हैं भाई ऊपर क्या क्या है। अब जो है मैं डरने लगा, यशपाल भी डरने लगा, लेकिन आशुतोष को पूरा जोश चढ़ा था कि भाई ऊपर जाकर पता करना है, पूरा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना है। अब मैंने कहा कि नहीं भाई पकड़े जाएंगे, टीचर बहुत मारते हैं। उस समय हमारे जो टीचर थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, 90s जैसे नहीं थे बट स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज्यादा मारते थे उस समय। अगर मतलब गलती हो गई तो इतना समझ लो थप्पड़ से गाल लाल हो ही जाए, 3-4 थप्पड़ 5 थप्पड़ लगातार पड़ते थे गाल के नीचे, तो हमें डर लगता था। तो उसके बाद में आशुतोष ने कहा कि भाई तू चल तो सही। फिर वही जो दोस्त करते ही अक्सर, दोस्ती का जो वादा होता, भाई तू मेरा दोस्त नहीं है भाई, ऐसा करेगा यार, दोस्ती ऐसे वैसे, मतलब कसमें देने लगा दोस्ती की, भाई तू चल ये वो चल। यशपाल भी भाई फिर उसने भी मान लिया कि चल भाई चलते हैं, और मैं भी कितना करता, डर डर के मैंने भी हाँ बोल दिया। उसके बाद में हम तीनों जो है सबसे पहले बाहर देखा, कोई नहीं है, टीचर वगैरह का नामो निशान नहीं है, बच्चे आपस में बस वही भांडीगिरी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, किसी को कोई किसी से मतलब नहीं है। अब सबकी नजरों से बचते हुए एक एक करके हम थर्ड फ्लोर पर जो सीढ़ियां जाती थी वो एकदम फुर्ती के साथ चढ़ गए, किसी की नजर में नहीं आए। अब आप यकीन नहीं करेंगे, सेकंड फ्लोर पूरा भरा हुआ बच्चों से, बच्चे खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन थर्ड फ्लोर पर मतलब कुछ नहीं था, सिर्फ क्लासेस पे ताला लगा हुआ था क्लासरूम। उसके बाद में मैं, आशुतोष और यशपाल तीनों थर्ड फ्लोर पर पहुंच गए, और वहां इतना ज्यादा सन्नाटा था कि भाई अपने आप ही एक डर लगने लगा, अजीब सा, एक अजीब सी बेचैनी, एक पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है। फिर आशुतोष ने कहा कि भाई तू वहां जा, मैं यहाँ देखता हूँ, और यशपाल तू एक काम करना, तू यही नजर रख सीढ़ियों पर। उसके बाद हमने यशपाल को सीढ़ियों के पास खड़ा कर दिया कि भाई तू नजर रखेगा, बाकी हम देख कर आते हैं यहाँ पर कुछ है या फिर ऐसे ही अफवाह है। और यशपाल ने हमारी बात मानी, और यशपाल जो है सीढ़ियों के पास में छुपकर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख भी ना पाए, और उसकी जो नजर है वो सीढ़ियों पर बनी रहे। उसके बाद भी आशुतोष और मैं क्लासेस के पास जा रहे हैं, दरवाजा लॉक्ड है, सब पे ताला लगा हुआ है, और भटक रहे हैं। एक कमरा देखा, ताला लगा हुआ है, दूसरा कमरा देखा, ताला लगा हुआ है, तीसरा कमरा, और इतना सुनसान पूरा वो तीसरी मंजिल, इतनी सुनसान कि बस एक कदम रख रहे तो ठक, दूसरा कदम रख रहे ठक, ऐसी आवाज आ रही है, कदम रखने की आवाज आ रही है, और सेकंड फ्लोर से बच्चों के खेलने की आवाज, इतना डिफरेंस था। उसके बाद में एक एक कमरा हम देखे जा रहे हैं, और अचानक से क्या देखते हैं, एक कमरे पर ताला नहीं है, बस कड़ी लगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ कड़ी। अब उस कड़ी वाले कमरे को देखकर आशुतोष ने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा। अब आशुतोष के दिमाग में क्या चल रहा था मैंने भाप लिया, मुझे पता ये खोलकर देखेगा कमरे में कि आखिर क्या है। फिर मैंने कहा भाई क्या सोच रहा है। फिर आशुतोष ने कहा कि भाई खोलकर देखते हैं अंदर क्या है, क्या पता कोई बॉडी पड़ी हो या कोई लाश पड़ी हो या कुछ पड़ा हो, कुछ भी पैरानॉर्मल है। तो मैंने कहा यार रहने देते हैं, कोई टीचर आ जाएगा, वैसे भी हमने बहुत देख लिया है, वैसे भी क्या ही होगा, क्लासरूम में खाली होगा, बेंच वगैरह, ब्लैक बोर्ड, यही सब होगा, और क्या होगा। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा, आशुतोष ने, कि नहीं भाई अब इतना हो गया है तो अब थोड़े के लिए नहीं रुक सकते। तो उसने क्या किया, कड़ी खोल दी, और कड़ी खोलने के बाद में पीछे से आवाज आई, कुछ दिखा क्या। उसके बाद में हम पूरा वैसे ही सन्नाटे से डरे हुए थे, अचानक से पीछे से आवाज आई, कुछ दिखा क्या। फिर हमने पीछे मुड़कर देखा, यशपाल खड़ा है, कुछ दिखा क्या। मैं
क्या बोलूं, चल छोड़, डरा दिया फालतू में। आशुतोष ने भी कहा बे पागल, डरा दिया तूने। उसके बाद में मैं याद आया, अबे तू यहाँ पर है तो सीढ़ियों पर कौन नजर रख रहा है? कह रहा कोई नहीं। मैं कहा पकड़े जाएंगे भाई, पकड़े जाएंगे भाई, बहुत मार पड़ेगी भाई, स्कूल से भी निकाल सकते हैं, ये हम कोई छोटा मोटा कांड थोड़ी कर रहे हैं। फिर उसके बाद में यशपाल ने कहा अरे चुप करो ना, अगर तुम लोग यहाँ पर सारी चीजें देख लोगे, सब कुछ एक्सप्लोर कर लोगे तो क्या मैं पागल हूँ जो इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ? मुझे भी देखना है, मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। ठीक है भाई। उसके बाद में क्या हुआ, अब हम उस क्लासरूम की कड़ी खोलकर अंदर घुस गए। अब हमने देखा वहां बॉक्सेस वगैरह पड़े थे, बेंच वगैरह लगी हुई थी, और एक अजीब सी बदबू वहां पर थी। पूरी क्लास में एक अजीब सी बदबू थी, और ब्लैक बोर्ड था, मकड़ी के जाले वगैरह, ऐसा साफ पता चल रहा था भाई काफी सालों से ये क्लासरूम बंद पड़ा हुआ है। अब आशुतोष से मैंने कहा भाई सब कुछ ठीक है यार, नॉर्मल है, चलते हैं वापस। फिर यशपाल ने भी कहा हाँ यार मुझे डर लग रहा है, कोई टीचर आ जाएगा भाई, बहुत मार पड़ेगी, चलते हैं। उसके बाद में आशुतोष कह रहा है कि हाँ रुक जा, चलते। अब हम तीनों वहां से जा ही रहे थे, तभी अचानक से आवाज आई टक 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 टक। उसके बाद हमने ध्यान से सुनने की कोशिश करी तो कोई सीढ़ियों से आ रहा था ऊपर की ओर, और उसके बाद जो हम तीनों दोस्तों की दिल की धड़कनें थी धक 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 करने लगी, बहुत तेज हार्ट बीट बढ़ गई हमारी। ऐसा लग रहा था कि बस अब हार्ट अटैक आएगा और हम तीनों भी वहीं पर फिर भूत बनकर भटकेंगे। उसके बाद में मैंने की होल से झांकने की कोशिश करी और दरवाजा मैंने अंदर से बंद कर दिया। अब की होल से जैसे ही झांका, हमारे स्कूल के सबसे स्ट्रिक्ट, जिनके बारे में खौफ था कि भाई बच्चे डरते थे उनसे, वो छोटी छोटी बातों पे बहुत मारते थे बच्चों। अब हम जो कांड कर रहे थे उसके लिए कितना मारते, वही सोचकर ही हमारी पैंट लगभग गीली हो गई थी। तो एकदम जो है हाथ कांप रहे हैं, अंदर से कड़ी लगाई हुई है ताकि जो है वो हमें देख ना पाए। अब मैं की होल से उन्हें चक्कर लगाते हुए देख रहा हूँ, वो चक्कर लगा रहे हैं, हाथ में डंडा है, वो वाला जो पाइप होती है ना, पाइप जिससे बच्चों को स्कूल में पनिश करते हैं, वो है एकदम लंबा सा, और पूरा ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब अच्छी तरह से चेक कर रहे हैं कि कोई बच्चा वहां पर है तो नहीं। और उसके बाद में इतना ज्यादा डर लग रहा है हमको, हम तीनों जो दोस्त हैं क्लास में, इतना ज्यादा डर लग रहा है जिसकी कोई हद नहीं। उसके बाद में क्या हुआ, हम बिना कोई शोर किए एकदम स्टैचू बनकर, दरवाजा बंद है, की होल से मैं बस देखे जा रहा हूँ कब सर जाएंगे। 2-3 मिनट तक उन्होंने इधर उधर चक्कर मारे, उसके बाद में नीचे की ओर पता नहीं गए नहीं गए, गायब हो गए। ऐसा मैंने देखा नहीं, क्योंकि अब की होल से कितना ही दिखेगा, आदमी आता जाता दिखेगा। उसके बाद में कदमों की आवाज आनी बंद हो गई, तो साफ ही मतलब था कि भाई टीचर जा चुके। अब उसके बाद में क्या हुआ, अगर हम तीनों दोस्त एक साथ जाते नीचे की ओर तो आवाज ज्यादा होती, सीढ़ियों पर पता चल जाता भाई बच्चे आ रहे हैं, और हो सकता था टीचर नीचे ही हो तो मार पड़ सकती थी। इसलिए हमने क्या किया, बारी बारी करके निकलने लगे। अब सबसे पहले यशपाल निकला, उसके बाद 2 मिनट बाद मैं निकला। अब तीसरे मिनट तीसरा जो था वो आशुतोष बचा हुआ था। मैं जो है 2nd फ्लोर पर आ गया था, वहां पर सब कुछ नॉर्मल था, किसी को कुछ पता नहीं चला था। लेकिन तभी अचानक से पीछे से एक आवाज आई बहुत तेज की, जिसको गिरा है। उसके बाद में मैंने नहीं सोची कि भाई क्या होगा, मार खाऊंगा नहीं खाऊंगा, वापस भागा मैं 3rd फ्लोर पर कि भाई कहीं आशुतोष तो नहीं गिर गया। उसके बाद मैंने 3rd फ्लोर पर देखा, जो मेरा जो शक था वो सही था। अब आशुतोष गिरा हुआ है, सर पर चोट लग गई है, थोड़ा सा ब्लड आ गया है, और मैं तो एकदम घबरा गया। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, सर 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 सर, आओ जल्दी आओ। उसके बाद में जो है टीचर आए, उसके बाद उसे ले गए, थोड़ा इलाज वगैरह किया, और थोड़ी देर में उसे होश आ गया। उसके बाद में अब अगर वो मुंह खोले तो सब पिटे, और जब से वो होश में आया था तो वो मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था, बहुत गुस्से से, जैसे मैंने ही उसका ये हाल किया हो। उसके बाद में सब कुछ नॉर्मल हुआ तो उससे पूछा गया तो उसने बोल दिया कि मेरे को किसी दोस्त ने ऊपर आवाज दी थी तो मैं चला गया और मैं गिर गया वहां पर। तो बच्चे थे, एक तो वैसे ही चोट लगी हुई है, सर पर चोट लगी हुई है, तो टीचर भी कौन सा ज्यादा मारेंगे। तो टीचर ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि भाई बच्चे को वैसे ही चोट लगी है, अब ज्यादा कुछ कह नहीं सकते बच्चे को।
उसके बाद में जब सब कुछ सॉल्व हो गया, अब वो सर पे पट्टी लेके क्लासरूम में बैठा हुआ है। उसकी मम्मी जो है थोड़ी देर में आने वाली थी उसे घर लेकर जाने के लिए। उसके बाद में उसने मुझसे कहा कि भाई तूने ऐसा क्यों किया। मैंने कहा भाई मैंने क्या किया। तो उसने कहा कि भाई तू तो मेरे साथ था ना, मेरे पीछे और तो कोई था नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने धक्का दिया है। मैंने कहा भाई तू पागल है क्या, मैं तेरे से पहले निकला हूँ, मैं तेरे से पहले नीचे आने के लिए निकल गया हूँ, तू सबसे लास्ट में आया, तो फिर मैं कैसे धक्का दूंगा तुझे। उसने कहा नहीं भाई तू मेरे साथ ही था, तू झूठ बोल रहा है, ऐसा वैसा। वो तकरीबन 1 हफ्ते तक उसने मुझसे बात नहीं करी। अब मैं भी हैरान कि यार जब मैं पहले निकल गया हूँ तो आखिर इसको पीछे से धक्का किसने दिया, ये गिर कैसे गया, ये कह रहा मैंने इसे धक्का दिया, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो उसके बाद में 2-3 महीने बाद उसने मुझसे बहुत बातचीत, भाई दोस्त कितनी देर नाराज रहेंगे, बचपन का दोस्त था, तो बातचीत वापस शुरू हुई। उसने मुझसे कहा नहीं भाई सच बता रहा हूँ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैंने कहा चल जो हुआ वो भूल जा, मुझे लगता है कि भाई तेरे मन का वहम था, या सच में वो 3rd फ्लोर हॉन्टेड था, या कुछ भी पैरानॉर्मल हुआ उसके साथ, आशुतोष के साथ। तो ये चीज़ें जो थी वो सॉल्व हो गई। अब मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी कहेंगे कि भाई ये सब क्या था, भाई इतना हॉरर तो कुछ था नहीं या कुछ डरावना था नहीं। लेकिन आप एक 5th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले भोले बच्चे के हिसाब से सोचिए, जो अपने टीचर से इतना ज़्यादा डरता है और उन्होंने इतना बड़ा कांड किया है 3rd फ्लोर पर जहाँ जाना मना है सख्त, तो बहुत ज़्यादा डरावना लगेगा आपको। तो कोई कॉन्जरिंग की मूवी नहीं हुई है मेरे साथ, ये था जो भी था। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और हॉरर इंसिडेंट्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।